वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती है और बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर भगवान शिव जी आ जाते हैं और वह जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तो बालक उनको अंदर जाने से रोक देता है। शिव जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करता है और भगवान शिव को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, जिसके कारण भगवान शिव जी अपनी नंदी एवं अन्य गणों को उस बालक को वहां से हटाने को कहते हैं, लेकिन वह बालक सभी गणों को हरा देता है, जिस पर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपने त्रिशूल को बालक की ओर फेंककर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर माता पार्वती जब बाहर आती है तो वह उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत क्रोधित और दुखी हो जाती है और उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो देवी का क्रोध शांत करने अन्य देवता भी कैलाश आ जाते हैं और देवी पार्वती सभी को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था और उनका पुत्र था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। माता पार्वती भगवान शिव जी को अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। अन्य देवता भी भगवान शिव जी से उस बालक को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। तो फिर भगवान शंकर अपने देवगणों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस भी बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। शिवगण जाते हैं तो उनको केवल एक हाथी का ही बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। शिवगण उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित करते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणेश एवं गणपति पड़ा। माना जाता है कि यह सब भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। इसीलिए गणेश जन्मोत्सव को ही गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। श्री गणेश को देवों में प्रथम पूज्य देव का भी स्थान प्राप्त है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार श्री गणेश और कार्तिकेय दोनों भाइयों में बहस छिड़ी कि उन दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव ने दोनों के बीच पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने की प्रतियोगिता रखी एवं अन्य सभी देवताओं को भी आमंत्रित किया और कहा कि दोनों में से सबसे पहले जो ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाकर कैलाश पहुंच जाएगा वो ही श्रेष्ठ होगा। फिर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर में बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन श्री गणेश अपनी सवारी मूषक यानी चूहे में बैठ जाते हैं।
लेकिन मूषक तो आराम आराम से भागने लगा। श्री गणेश को लगा कि उनका मूषक कार्तिकेय के मोर से आगे कहीं भी नहीं जा पाएगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बैठाकर उनके चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही तो पूरी दुनिया होती है। तो सभी देवता और माता पार्वती और शिव शंकर गणेश की बात को सही मानकर उनको विजेता घोषित कर देते हैं और कार्तिकेय हार जाते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी माना जाता है और तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य देव का स्थान भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक अंधी और बहुत गरीब बुढ़िया थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहे वो मांग लो, मैं तुम्हारे हर मनोकामना पूरी करूँगा। बुढ़िया बोलती है, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? गणेश जी बोलते हैं कि अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले, कुछ भी जो मांगना है। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगूं मैं। पुत्र कहता है कि माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती है तो बहू पोता मांगने के लिए कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपनी पड़ोसियों से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती है, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, तू क्यों धन या पोता मांग रही है? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी के पास आकर उनसे बोली, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बुढ़िया माँ को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माँ ने जो जो मांगा उनको मिल गया। हे गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।